Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss voting regression. ठीक है? अभी तक के पिछले दो वीडियोस में हमने वोटिंग ensemble का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने वोटिंग क्लासिफायर पढ़ा, and in the last video, which is this one, we'll discuss voting regression. Okay, so let's start. I'll share my screen and I'll go to the slide and let's first discuss कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है? सो अगेन पहले की तरह सबसे पहले हम लोग कोर आइडिया देखेंगे और फिर एक डेमो देखेंगे. मैंने इसके लिए भी एक वेब एप्लीकेशन बनाया है जहां पर आई विल रन द कोड्स एंड यू विल सी द आउटपुट. Okay, the second thing that we'll do is we'll run a code on a data set and we'll see the output so that आपका understanding थोड़ा और concrete हो. And again we'll see the hyperparameters and we'll tune them. Yeah, so that is all about this video. Let's start. So let's first talk about the core idea. To be honest, हम लोग already कर चुके हैं ये चीज. You know the core idea behind voting ensembles. You have multiple base models. You have multiple base models like these. Let's say हमारे पास तीन है, M1, M2, M3. And since we are doing regression, ये सारे के सारे मॉडल्स रिग्रेशन परफॉर्म करेंगे. ठीक है? हमारे पास एक डेटा सेट है जो हम इन तीनों मॉडल्स को दे रहे हैं और इन तीनों मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं. और उसके बाद हमारे पास एक नया आउटपुट आ रहा है XQ, जिसके लिए मुझे एक YQ निकालना है, which will be a real number because this is a regression problem, right? अब आप इस XQ को इन तीनों जगह पे दोगे और ये तीनों मॉडल्स सिंस ट्रेन हो चुके हैं, ये आपको एक एक न्यूमेरिकल आउटपुट देंगे, समथिंग लाइक दिस. और अगर आपको आउटपुट निकालना है, यू विल कैलकुलेट द मीन वैल्यू एंड दैट इज हाउ वोटिंग रिग्रेशन इज डन. ठीक है? कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी नया नहीं है. दिस इज द थर्ड टाइम वी आर डीलिंग विद दिस logic, so I hope you are able to understand this. ठीक है? Now what I have done is I have made one more वेब ऐप जो आपको थोड़ा सा इंट्यूशन देगा कि ये पूरी चीज कैसे काम करती है. ठीक है? तो आई विल फर्स्ट रीलोड दिस पेज. मैं थोड़ी देर पहले ट्राई कर रहा था. So yeah, यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल डेटा सेट्स नहीं है. आई हैव जस्ट वन डेटा सेट जो आपके स्क्रीन पर है. दिस इज द डेटा सेट दैट वी आर गोइंग टू यूज. यू कैन सी दिस इज अ नॉन लीनियर डेटा सेट. ठीक है? और एस्टिमेटर्स में मेरे पास फिलहाल तीन एस्टिमेटर्स का ऑप्शन है. आई कुड हैव एडेड मोर बट पॉइंट कन्वे हो जाएगा. सो मैंने क्या किया, मैंने अभी सिर्फ एक सिंगल एल्गोरिदम को यूज करके अपना वोटिंग रिग्रेसर बनाया. दैट इज लीनियर रिग्रेशन. ठीक है? सो यू नो लीनियर रिग्रेशन क्या करेगा, इट विल ड्रॉ लाइन जिसके ऊपर आप रिग्रेशन परफॉर्म करते हो, बेस्ट फिट लाइन. ठीक है? सो अगर मैं रन एल्गोरिदम पे क्लिक करूं, यू कैन सी यहाँ पर अगर आप लेजेंड पे देखो तो ये ब्लू कलर का जो डार्क लाइन है, दिस इज द लाइन फॉर वोटिंग रिग्रेसर. दिस इज द फिट फॉर वोटिंग रिग्रेसर. और ये जो डैश डॉटेड लाइन है ग्रीन कलर का, दिस इज लीनियर रिग्रेशन. एंड यू कैन सी दोनों सेम है क्योंकि अभी आपका वोटिंग रिग्रेसर किस चीज से बना हुआ है, आपके लीनियर रिग्रेशन वाले मॉडल से. तो दोनों सेम चीज है. ठीक है? अगर आप बात करो R2 स्कोर का, तो R2 score is not that great because it is coming out to be just 18.18. ठीक है? और ये होना भी था क्योंकि ये डेटा नॉन लीनियर है और लीनियर रिग्रेशन को डेटा लीनियर चाहिए होता है या ऑलमोस्ट लीनियर चाहिए होता है. ठीक है? नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड वन मोर एल्गोरिदम. लेट्स से आई विल ऐड SVR, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन. ठीक है? एंड सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन के आने से देखते हैं क्या इंप्रूव होता है. सो अब ये दो एल्गोरिदम्स का कलेक्शन है एंड यू कैन सी यहाँ पर पहले अगर आप नोटिस करो तो ये रेड वाला जो लाइन है जो कि बहुत बढ़िया फिट हो रहा है आपके डेटा के ऊपर, ये SVR का लाइन है, लाइन नहीं कर्व है. और ये जो ग्रीन वाला है ये आपने देखा ही था, ये लीनियर रिग्रेशन का है. एंड यू कैन सी आपका वोटिंग रिग्रेसर इज एक्चुअली स्मूथिंग आउट. देख रहे हो दोनों के बीच में से एकदम गुजर रहा है, एकदम परफेक्टली आप मीन कैलकुलेट कर रहे हो. ठीक है? एंड यहाँ पर आप इंप्रूवमेंट देख सकते हो. लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट वॉज 0.18, SVR का आउटपुट वॉज 0.47 और आपने जैसे ही दोनों को वोटिंग क्लासिफायर आई एम सॉरी वोटिंग रिग्रेसर में डाला, द आउटपुट इज नाउ 0.51. तो इंप्रूवमेंट है. ठीक है? आई विल शो यू वन मोर केस जहां पर आई विल आल्सो ऐड डिसीजन ट्री रिग्रेसर. ठीक है? जैसे हम डिसीजन ट्री रिग्रेसर को ऐड करेंगे, सी ये रहा. सो अगर आप देखो तो ये रेड वाला लाइन अभी भी SVR को सिग्निफाई कर रहा है, बिल्कुल सेम काम कर रहा है. दिस ग्रीन वाला लाइन इज लीनियर रिग्रेशन. बट इफ यू सी दिस पर्पल वाला लाइन, दिस पर्पल वाला, this is not a line actually, this is a curve जो lines के collection से बना है. This thing is actually decision tree and as you already know decision tree is overfit क्योंकि मैंने max depth कुछ specify नहीं किया, एकदम deep decision tree बनेगा. तो हर point को touch करने का try कर रहा है, almost हर point को, see यहाँ तक. ठीक है? और अब हमारा वोटिंग रिग्रेसर देखो क्या कर रहा है, वो स्मूथ आउट कर रहा है सब कुछ को. जैसे यहाँ तक आ रहा था डिसीजन ट्री,
आपका वोटिंग रिग्रेसर यहीं पे आके रुक गया। सिमिलरली फॉर दिस वन और फॉर दिस वन यू कैन सी यू आर गेटिंग अ स्मूथ आउटपुट। इन टर्म्स ऑफ मेट्रिक्स अगर आप बात करो तो आपका डिसीजन ट्री इज गिविंग यू 0.38 का R2 स्कोर, SVR 0.47, लीनियर रिग्रेशन 0.18, बट अगर आप वोटिंग रिग्रेसर का बात करो तो यू आर गेटिंग एन आउटपुट ऑफ 0.52। ठीक है, तो यू कैन सी आपका वोटिंग रिग्रेसर कैसे काम कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है जिस पे आपको फोकस करना है वो है इंट्यूशन, कि एक पूरी चीज लाइक इमेज के टर्म्स में आप सोच पाओ कि अच्छा कुछ ऐसा होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज उसके ऊपर फोकस करना। आई अगेन पुट दिस टूल ऑनलाइन एंड आई विल शेयर द लिंक सो दैट आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर पाओ। मैंने कोड भी ओपन सोर्स कर रखा है, गिटहब पे डाल रखा है, तो आप इस कोड को डाउनलोड करके इसमें और रिग्रेसर्स ऐड कर सकते हो सो दैट आप और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर पाओ। सो एनीवेज या डू इट, मतलब काम आएगा आपको। नाउ लेट्स गो टू द sklearn implementation of voting regressor। you can see बहुत ही सिंपल आपका implementation है, बस दो ही चीजें हैं जिससे आपको फर्क पड़ेगा। फर्स्ट आपके एस्टिमेटर्स का लिस्ट और सेकंड आपके वेट्स, ये दोनों चीजें हमने कवर की थी लास्ट वीडियो में। एन जॉब्स आई गेस आपको पता है, आप पढ़ भी सकते हो कि आप अपने सीपीयू के सारे कोर्स को यूटिलाइज करना चाहते हो, तो इट डज नॉट एक्चुअली मेक सेंस फॉर स्मॉल डेटा, बड़े डेटा पे काम आता है। एनीवेज नाउ आई शो यू द कोड दैट आई हैव रिटन। सो मेरे पास कोई रिग्रेशन डेटा सेट नहीं था, मैं बना सकता था, बट साइकिट-लर्न का ऑलरेडी जो अवेलेबल डेटा सेट है मैं वो यूज कर रहा हूँ। लोड बॉस्टन बोल के एक डेटा सेट है, इट इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। आप चाहो तो जा करके देख सकते हो यहाँ पर sklearn डेटा सेट्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको टॉय डेटा सेट्स मिल जाते हैं। और इन टॉय डेटा सेट्स में से सबसे पहला वाला जो डेटा सेट है दैट इज लोड बॉस्टन। इस पे क्लिक करने से यू विल सी ऑल द थिंग्स कि वो डेटा सेट में क्या है, कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, हर कॉलम का डिस्क्रिप्शन क्या है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, but again that is not our concern. My concern is just to run different algorithms and then compare it with voting regressor। तो वही मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने लोड बॉस्टन से डेटा सेट इंपोर्ट किया। द गुड पार्ट अबाउट sklearn डेटा सेट इज कि आपको डायरेक्टली प्री प्रोसेस डेटा मिल जाता है, एक्स और वाई वेक्टर्स और मैट्रिसेस आपको मिल जाती है, तो आपको खुद कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। मैंने एक्स डॉट शेप निकाला तो पता चला कि 506 रोज हैं और 13 कॉलम्स हैं। ये रहे वो 13 कॉलम्स। तो बेसिकली लोड बॉस्टन एक हाउसिंग डेटा सेट है, हाउसेस के बारे में डेटा है, तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, कितने बीएचके का है, कितना एरिया स्क्वायर फीट है, इस तरह का कुछ कुछ होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। वाई शेप में आपका प्राइस है, सो अगेन शेप इज 506, हर घर का एक प्राइस है। यहाँ पे मैंने सारे एल्गोरिदम्स को इंपोर्ट किया है और क्रॉस वैल स्कोर को इंपोर्ट किया है। सो मैं लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेसर और सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर को इंपोर्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो कोई और के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने तीनों का एक एक ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे मैंने एस्टिमेटर्स वाला लिस्ट बना लिया। ठीक है, जो बिल्कुल सेम फॉर्मेट में है जैसा पिछले वाले वीडियो में था। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लूप चलाया मेरे एस्टिमेटर्स के ऊपर और हर एस्टिमेटर को मैंने क्रॉस वैल स्कोर में डाल दिया। मैं फिट कर रहा हूँ डेटा को एक्स और वाई पे और मैं मॉनिटर कर रहा हूँ R2 और मैं 10 टाइम्स क्रॉस वैलिडेशन कर रहा हूँ। ठीक है, और जो मेरे को 10 R2 स्कोर्स मिल रहे हैं मैं उनका मीन निकाल करके आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। एंड यू कैन सी जब मैंने स्कोर को रन किया तो लीनियर रिग्रेशन वाज गिविंग मी द बेस्ट आउटपुट 0.2 का। डिसीजन ट्रीज बहुत खराब परफॉर्म कर रहे थे, एसवीआर समहाउ और भी ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहा था। ऑब्वियसली यू कैन ट्यून दिस एल्गोरिथम्स टू परफॉर्म बेटर बट वी आर नॉट डूइंग दैट राइट नाउ। ठीक है, देन आई इंपोर्टेड वोटिंग रिग्रेसर और वोटिंग रिग्रेसर में मैंने कुछ नहीं किया, बस एस्टिमेटर्स को पास कर दिया और बाकी का सारा वर्क फ्लो एज इट इज छोड़ दिया। एंड यू कैन सी बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट आया, लाइक 2 टाइम्स इंप्रूव कर गया मॉडल, 0.2 से 0.41 पे चला गया। ठीक है, तो दैट इज ग्रेट राइट। फिर मैंने क्या किया, लास्ट वीडियो की तरह वेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। मेरे पास सिंस 3 मॉडल्स थे तो मैं तीनों का वेट एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मैंने 3 लूप्स चलाए आई, जे और के लिए और मैंने वैल्यूज एक्सपेरिमेंट की 1 से 3 के बीच में। ठीक है, एंड मैंने इस कोड को जैसे ही रन किया तो यू कैन सी बीच बीच में आपका आउटपुट्स बहुत सही आने लग गए थे। लाइक इफ यू टॉक अबाउट, मुझे कहीं पे 4.49 दिखा था, आई डोंट नो कहाँ पे दिखा था, बट या यू कैन सी कि वी आर रीचिंग 0.47, आई एम नॉट एबल टू सी। एनीवेज आप देख सकते हो, ये नोटबुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो 4.6 तक तो जा रहा है, 4.1 पे हम थे, 4.6 तक जा रहा है। तो अगेन वो बात प्रूव होती है कि आप वेट्स को एडजस्ट करके यू कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर वोटिंग रिग्रेसर। ठीक है, सो या और एक लास्ट चीज और इस वीडियो में आप चाहो तो एक ही एल्गोरिदम के अलग अलग इंस्टेंसेस रन कर सकते हो विथ डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स। और जनरली क्या होता है कि आपका जो एक रिजल्टेंट मॉडल बनता है इस तरह के एल्गोरिदम से, वो सभी से बेटर परफॉर्म कर जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने डिसीजन ट्री रिग्रेसर बनाया है विथ मैक्स डेप्थ 1, 3, 5, 7 एंड 9, और जब मैंने इनको इंडिविजुअली चलाया
तो ये मेरे R2 स्कोर्स हैं, नॉट वेरी गुड। बट जैसे ही मैंने वोटिंग रिग्रेसर चलाया ऑन टॉप ऑफ दीज एस्टिमेटर्स, यू कैन सी मेरा R2 स्कोर इंप्रूव कर गया। इट इज नाउ 0.17। ये सब नेगेटिव में था, बट अगर इनको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, दिस इज गिविंग मी समवेयर अराउंड 0.17। ठीक है, तो या कुछ खास ज्यादा नहीं था यहाँ पे, जो भी आपने क्लासिफिकेशन में सीखा उसी का एक्सटेंशन था इन रिग्रेशन। एंड एनीवेज इन जनरल आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता वोटिंग ensemble. What I would recommend is कि go and experiment yourself on different sort of data sets, बड़ा छोटा पे ट्राई करके देखो और डॉक्यूमेंट करो अपनी लर्निंग को, खुद कहीं लिखो कि हाँ मैंने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया। ठीक है, दैट वुड रियली हेल्प यू। ठीक है, सो या दैट वाज इट फॉर वोटिंग ensemble. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू बैगिंग, वेयर विल आल्सो डिस्कस रैंडम फॉरेस्ट। तो ग्रेजुअली हम थोड़ा इंटरेस्टिंग एरिया में जा रहे हैं। So yeah, that's it for this video. I hope you liked it. If you liked it, guys, please consider subscribing. Thanks for watching.